अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, एक मरतबा फिर मैं हाजिर हूँ दोस्तों। बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूँ, बड़ी खबर, बड़ा खुलासा। दोस्तों इसको आप देख रहे हैं, ये नज़र आ रही है आप लोगों को? ये मैं अभी आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, ये इसको देख लीजिए। अच्छा, कल मोमिन साहब ने कमिश्नर ऑफ नोएडा पुलिस को एक लेटर लिखा था कि सीमा जहाँ उसका मन कर रहा है जा रही है, खुलेआम सरेआम, कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। अगर कोई दुर्घटना होती है, कोई ऐसा अफसोसनाक वाकया होता है, अल्लाह करे ऐसा हो जाए, पहली बात तो ये हम दुआ करते हैं, अल्लाह करे हो जाए। अगर ऐसा होता है तो कौन जिम्मेदार होगा? पुलिस होगी, पुलिस, ठीक है, जो सीमा की खाला बनी हुई है। अच्छा ये देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बड़ी मजे की बात बताने लगा हूं। दोस्तों जो सीमा मामले में जुड़े हुए हैं ना, उन सबको पता होगा, उन सबको पता होगा कि पिछले साल इसने 12 जून को अपनी सालगिरह या बर्थडे मनाई। कब मनाई? आप देख लीजिए, अगर मैं गलत हूं आप देख लीजिए कि इस औरत ने पिछले साल आप लोगों को मूर्ख बनाया, बेवकूफ बनाया और आप लोग बन गए। इस बार 10 जून को मना रही है। पाकिस्तान में ये औरत अप्रैल में मनाया करती थी। पाकिस्तान में ये औरत अप्रैल में अपनी सालगिरह मनाया करती थी, मार्च में मनाया करती थी। अब हिंदुस्तान में जून में मना रही है। दोस्तों ये देखिए, अब सुनिएगा। कुछ काम तो उन्होंने मेरी पूरी हेल्प करी है। पर्दे मैंने कहा लगा दो, यहीं केक कटिंग होती है ये भी लगा दिए, और पूरे घर में सफाई में मेरी हेल्प करी, साफ सफाई में। तो अब मैं जा रही हूँ, 4 बजने जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ तैयार होने के लिए। तो केक आज टाइम से काटेंगे, उसके बाद कुछ प्लान किया है वो पूरा करना है। तो मीना जैसे मैं गिफ्ट में कुछ भी नहीं ले रही, इतना ले रही हूँ मुझे और बच्चों को घुमाने ले जाएं, तो हम जाएंगे अपनी गाड़ी में बैठ के घूमने के लिए। इसलिए हम 5 बजे 6:30 बजे तक केक कटिंग का प्रोग्राम खत्म कर अपनी गाड़ी में घूमने जाएंगे। देखो दोस्तों, नो डाउट, कोई दो राय नहीं, कोई शक व शुबात वाली बात नहीं कि मोमिन साहब दी ग्रेट मोमिन, वो अपना 100% बल्कि उससे भी ज्यादा दे रहे हैं। वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि सीमा को जेल हो, सीमा को सजा हो, क्योंकि वो भारत में इलीगल तरीके से घुसी। लेकिन ये औरत नॉन स्टॉप आप पूरे भारतीयों को चकमा दे रही है। पुलिस नींद की गोलियां खा के सोई हुई है। अब ये गाड़ी गिफ्ट में। अच्छा दोस्तों, ये आप पिछले साल की इसकी सेलिब्रेशन देख लीजिए। 12 जून को ये कहती है कि मैं 12 जून को पैदा हुई थी, इस दफा दो दिन पहले हो गई। 10 जून को अब अपनी बर्थडे मना रही है। मतलब ये हिंदुस्तानियों को बेवकूफ बना रही है और सब बन रहे हैं। मैं असली और नस्ली भारतीयों को छोड़ के जो इसके तलवा चाटने वाले उनको बोल रहा हूं, ये कब तक बेवकूफ बनाती रहेगी? दोस्तों ये देखें, ये खुला खेल खेल रही है। मतलब इस औरत के अंदर कोई शर्म हया नाम की चीज नहीं कि तू आई इलीगल तरीके से भारतीयों के जख्मों पे क्यों नमक छिड़क रही है। हिंदुस्तान के वो लोग जो चाहते हैं कि ऐसा कभी भी ना हो। कोई देश नहीं चाहता कि किसी की सीमा के अंदर कोई अवैध रूप से सीमा क्रॉस करे, लेकिन ये सीमा जो है अवैध रूप से आपकी सीमा क्रॉस करके आपके सीनों के ऊपर नंगा नाच करे। मोदी और योगी के नाक के नीचे ये अपना घिनौना खेल खेल रही है। गुस्सा आ रहा है, आने दे, गुस्सा आ रहा है। आगे तो देखिए, ये देखिए, अपनी गाड़ी में, अपने भारत में ये औरत कहती है मैं अपने भारत में अपनी गाड़ी में बच्चों के लेकर घुमाऊंगी। अरे ये औरत की अभी तो बेल पे है, और इसको जो बेल दी गई थी, चले वो हमें पता है, पूरी दुनिया को पता है कि उसमें सिस्टम बिका हुआ था, उसके जज जो थे वो बिकाऊ थे, सब पूरे का पूरा सिस्टम सीमा ने खरीदा हुआ है। लेकिन कोई शर्म होती है, कोई हया होती है दोस्तों, जब इसको पता है कि मैं, चले इसने मोदी योगी को खरीद लिया, इसने सिस्टम को खरीद लिया, इसने जजों को खरीद लिया, इसने पुलिस को खरीद लिया, उनको गुलाम बना लिया, सबको गुलाम बना लिया। हिंदुस्तानी तो गुलाम नहीं बन सकते ना, वो तो मूर्ख नहीं बन सकते। लेकिन ये औरत आप हिंदुस्तानी जो असली और नस्ली भारतीय हैं उनको मूर्ख बनाने में लगी हुई है। उनके ऊपर तो रहम करे कि वो तो नजर रखते हैं कि मैं आई इलीगल तरीके से, मैं हर रोज अपनी डेली रूटीन दिखा रही हूं। न सिर्फ डेली रूटीन दिखाती है, जहां भी जाती है वीडियोस बनाती है। दोस्तों, मेरे सजनों, मेरे मित्रों, आगे सुनिए। और डीजे भी मंगवाए हैं, डीजे भी आने वाले हैं, डीजे के तार जुड़ने वाले हैं दोस्तों, डीजे के तार जुड़ने वाले हैं। मोदी और जो योगी, उनको बुलाओ, उनके सामने खेल खेलो। डीजे के तार जुड़ने वाले हैं, क्या इसका क्या मतलब हो सकता है? मैं ये माइक इसलिए लगा रहा हूं दोस्तों, आज अभी ट्यूबवेल थोड़ी देर पहले जब मैं वीडियो स्टार्ट करने लगा था तो यहाँ पे चल रहा था,
फिर मैं साथ ले आया और मैंने कहा कि यहाँ पे आप लोगों को आवाज भी सही आएगी। डीजे के जो तार है ना, जब जुड़ेंगे तो आवाज सही आएगी। ये सुनिए। नहीं, सीमा सच कह रही है कि डीजे के तार जुड़ने वाले हैं। बम। हाय, आज सीमा दी का बर्थडे था तो मैं सीमा दी से मिलने आई हूँ। और ये हमारी छोटी सिस्टर है। और मोदी और योगी रह गए मिलने के लिए, वो नहीं आए। किसी दिन देखे ना दोस्तों, एक दिन बहुत बड़ी खबर आएगी, बड़ा धमाका होगा कि मोदी और योगी सीमा से मिलने आ गए। सीमा से मिलने आ गए, बाहर खड़े इंतजार कर रहे हैं। सीमा अभी सोई हुई है, जैसे उठेंगे ये लोग उठेंगे तो मोदी और योगी अंदर आएंगे। आएगी खबर, आएगी। धीरज रखो, सब्र रखो दोस्तों। ये देखें, इसने कारनामा कौन सा सरंजाम दिया कि ये औरत इससे मिलने के लिए आई। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, कि ये जो औरत आई है ना, इस औरत पूरी फैमिली, समझ गया ना, समझ गए या समझाऊं आसान भाषा में? मतलब वो कोठे वाले होंगे। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जो इस गैंग के साथ मिला हुआ होगा ना, जो भी, वो खानदानी नहीं हो सकता। ये यकीनन या तो ट्रेनिंग लेकर गई है सीमा से, या फिर इसको ट्रेनिंग देती रही है। समझ गया ना? मुझे अफसोस इस बात का है दोस्तों कि एक अजीम हस्ती मोमिन मलिक साहब, जो कि इंसानियत के अलमबरदार हैं, जो कि ह्यूमन राइट्स के मेंबर भी हैं, उन्होंने राष्ट्रपति को नहीं, उनको भी लेटर लिखा, उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट को लेटर लिखा, उन्होंने गृह मंत्रालय को लिखा, उन्होंने विदेश मंत्रालय को लिखा, उन्होंने हर एक को लेटर लिखा, लेकिन सीमा किसी के कंट्रोल में, किसी के काबू में नहीं आ रहे। ये क्यों है ऐसा? आखिर कारण क्या है? सिस्टम खरीद लिया सीमा ने पुलिस को खरीद लिया, मोदी योगी को खरीदा हुआ है। गुस्सा आ रहा है ना? मोदी और योगी को कोई नहीं चलती, उनकी चलती है तो वो एम्बुलेंस चलती है, झुलमुरी प्रोग्राम चलते हैं उनके। भाई सीमा चला रही है आपके देश को, बुरा लग रहा है? आपके देश को इस समय सीमा चला रही है। बुरा लगे अच्छा लगे जो भी है, आपके देश को कौन चला रहा है? सीमा चला रही है। सीमा के पॉकेट में, सीमा के पर्स के अंदर वो सब कुछ है। वजाहत कर दूं, बुरा मान जाओगे। तो भाई ये देखें, ये इस अभी जून में क्या कर रही है? जून में 10 जून को अपनी सेलिब्रेशन मना रही है। पिछले साल कब मनाया? 12 जून। ये याद रखना, हिंदुस्तानी बहन भाइयों को पता होगा कि इसने पिछले साल 12 जून को, अब 10 जून को, अगले साल 8 जून को। भाई झूठी है, फ्रॉड है, पता ही नहीं है इसको। अरे इसने कभी जिंदगी में केक खाया ही नहीं होगा, पता ही नहीं कि कब पैदा हुई। लेकिन आप हिंदुस्तानियों को ना बेवकूफ बना रही है। और ये बेवकूफ कहां बना रही है? मोदी और योगी के नाक के नीचे। योगी मोदी नाक के नीचे। अल्लाह हाफिज।